हर 4 साल बाद दुनिया मुतहद हो जाती है। एक खेल, एक ट्रॉफी, एक ख्वाब। हर 4 साल बाद दुनिया एक महीने के लिए रुक जाती है। गलियां खामोश हो जाती हैं, दफातर जल्दी बंद हो जाते हैं। लाखों बड़ी और छोटी स्क्रीनों के गिर्द जमा है, झंडे ऊंचे लहराए जाते हैं, कौमें जोश में मुत्तहद होती हैं या तकसीम होती हैं। ये ना जंग है, ना मजहब, ना सियासत, ये फुटबॉल है और फुटबॉल के मराकज़ में उसका सबसे बड़ा जश्न है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में अपने आगाज़ के बाद से वर्ल्ड कप फुटबॉल के न सिर्फ सबसे बड़े यूनिट में तब्दील हुआ, बल्कि ये ज़मीन पर खेलों का सबसे अहम यूनिट है। फुटबॉल के आलमी टूर्नामेंट का ख्याल फीफा के तीसरे सदर जॉल्स रेमेट के ख्वाबों से पैदा हुआ। उनकी रहनुमाई में पहला वर्ल्ड कप 1930 में यूरुग्वे में हुआ था। सिर्फ 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप से थे। फिर भी चिंगारी नाकाबिले तरदीद थी। यूरुग्वे ने अपने घर की सरजमीन पर फतहयाब होकर उभरा, जिसने एक रवायत, मीरास और अरबों लोगों के जरिए देखा जाने वाला तमाशा बनने का मरहला तय किया। मामूली आगाज से वर्ल्ड कप में तेजी से इजाफा हुआ। 1950 तक दूसरी जंग अजीम की वजह से 2 मनसूखियों के बाद ये ब्राज़ील में दोबारा शुरू हुआ। मशहूर माराकाना स्टेडियम फाइनल मैच की मेज़बानी के लिए तामीर किया गया था और जब ब्राज़ील को ताजपोशी की तौकी थी, ये यूरुग्वे था जिसने इन्हें एक बार फिर चौंका दिया। माराकानाज़ो या माराकानाबिलो अब भी ब्राज़ील के खेलों की रवायत में गूंजता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। हर एडिशन के साथ नए हीरो सामने आए। 1958 में दुनिया की मुलाकात 17 साल पीले से हुई, जिसने अपनी महारत से हैरान को 6 गोल स्कोर किए और ब्राज़ील को अपना पहला टाइटल दिलवाने में मदद की। पीले 3 वर्ल्ड कप जीते गए। ऐसा करने वाले वो वाहिद खिलाड़ी हैं। उसकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ ब्राज़ील को बुलंद किया, बल्कि टूर्नामेंट को एक आलमी आइकन फुटबॉल का पहला सुपरस्टार भी बना दिया, जिसका नाम उम्दगी का मुतरादिफ बन गया। जैसे जैसे टेलीविज़न की कवरेज फैलती गई, इसी तरह वर्ल्ड कप की रसाई भी हुई। 1970 तक लाखों लोग अपने कमरे से मैच बराह रास्त देख सकते थे। इस साल पीले की क़यादत में ब्राज़ील ने एक बार फिर दिलों और ट्रॉफियों पर कब्जा कर लिया, जिसको बहुत से लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत फुटबॉलर समझते हैं। मैक्सिको सिटी में उसके साथियों की तरफ से पीले की तस्वीर लहराई गई। खुशी और फतह की आबदगी अलामत बन गई। 1986 में वर्ल्ड कप ने शायद एक ही खेल में अपने सबसे ज़्यादा मुतनाज़े और शानदार लम्हात देखे। अर्जेंटाइन के मैराडोना, जो अफरा-तफरी में लपटे हुए एक ज़हीन हैं, ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 नाकाबिले फरामोश गोल किए। एक बदनाम ज़माना हैंड ऑफ गॉड और दूसरा सोलो रन, जो 5 मुहाफिजों को गोल ऑफ दी सेंचुरी का नाम दिया गया। ये एक ऐसी कारदगी थी जिसने न सिर्फ टूर्नामेंट बल्कि एक नस्ल की तारीफ की। अगरचे सुपरस्टार अक्सर स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं, वर्ल्ड कप अंडरडॉग का जश्न भी है। 2002 में शरीक मेज़बान जनूबी कोरिया ने इटली और स्पेन जैसे रवायती पावर हाउस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचकर दुनिया को दंग कर दिया। कोरियन शायकीन को सड़कों पर सुर्ख रंगों से भरते हुए देखा। इस बात का सबूत था कि वर्ल्ड कप फुटबॉल की नस्ल से कतई नज़र पूरी कौम को किस कदर गहराई से मुंतकिल कर सकता है। दहाइयों के दौरान टूर्नामेंट ड्रामाई तौर पर तैयार हुआ। 1930 में 13 टीमों से 1982 में 24 और फिर 1998 में 32 तक फैल गई। 2026 में ये मजीद बढ़कर 48 टीमों तक पहुंच जाएगी, जबकि कुछ म्यार के कमज़ोर होने का खदशा है। दूसरे उसे आलमी शमूलियत की जानिब एक कदम के तौर पर देखते हैं। छोटी कौमों के लिए ख़राब देखने का मुकाबला करने और शायद अगले अजीम वर्ल्ड कप का लम्हा तख्लीक करने का एक मौका है। वर्ल्ड कप सिर्फ खेलों का यूनिट नहीं है, ये सकाफती रुझान है। मेज़बान ममालिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट और मेहमान नवाजी में अरबों की सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पर तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये वाक़या अपने पीछे विरासत छोड़ता है। कुछ मुतासिर को दूसरों ने तनकीद की, फिर भी मेज़बान की अपनी कहानी, जायका और असर होता है। ब्राज़ील के सांबा गलियों से लेकर कतर के सेरा तक वर्ल्ड कप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ढालता है और उसकी अक्कासी करता है। शायकीन के लिए वर्ल्ड कप एक यात्रा है, जो चेहरों पर रंगे हुए झंडे, गलियों में गूंजने वाले नारे और सकाफतों का गुल मिल जाना किसी दूसरे के बरअक्स माहौल बनाता है। ये इन चंद मौक़ों में से एक है जब दुनिया वाकई मुत्तहद महसूस करती है। यहाँ तक कि टीमें कौमें फ़ख्र करने के लिए सख्त मुकाबला करती हैं। एक महीने के लिए हदूद धंधली हो जाती है।
में ज़बान की रुकावटें ख़त्म हो जाती है और अजनबी फुटबॉल के मुश्तरका बैनर तले दोस्त बन जाते हैं। तिजारती तौर पर वर्ल्ड कप एक जगनावट है। अरबों की कफालत, नशरियाती हकूक और तिजारती सामान के साथ ये ना सिर्फ फीफा बल्कि खेलों की आलमी मैशियत को तक़वियत देता है। बड़े ब्रांड्स अपनी तस्वीर को अपने यूनिट से जोड़ते हैं और खिलाड़ी आलमी सफ़ीर बन जाते हैं। टूर्नामेंट खेल से आगे निकल गया। ये अब बहुत ज़्यादा तनासब का माशी और मार्केटिंग का तमाशा है। इसके बावजूद वर्ल्ड कप अपने तनाज़ात के बगैर नहीं है। बदअवानी, सियासी मुदाखलत और इस्तेहसाल के इल्ज़ाम ने कई टूर्नामेंट को मुतासिर किया। कतर में मजदूरी के वसाइल से लेकर फीफा के अंदर रिश्वत सताई ने स्कैंडल्स तक खूबसूरत खेल का तारीख पहलू अक्सर सामने आता है। चैलेंज, इखलाकियात के साथ जज्बा, जिम्मेदारी के साथ तमाशे मुतवाज़न करना है। चैलेंजों के बावजूद वर्ल्ड कप की रगबत बरकरार है। खेलों का कोई दूसरा यूनिट इस तरह के मुस्तकिल आलमी नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करता है। रूस में 2018 के फाइनल ने 1 बिलियन से ज़्यादा नाज़रीन को रगबत किया। ये फुटबॉल की आलमगीर अपील का सबूत है। एक सादा सा खेल जिसे गरीब और अमीर यकसा तौर पर खेला जाता है, जिसमें सिर्फ एक गेंद, कुछ जगह और एक ख्वाब की ज़रूरत होती है। कुछ इंतहाई लीजेंडरी कैरियर को वर्ल्ड कप में या तो इज्जत मिलती है या दिल शिकस्ता। 1998 में ज़ैदीन ज़िदान का शानदार वर्ल्ड कप का फाइनल और 2006 में उसका बदनाम ज़माना हेडबट, 2002 में रोनाल्डो का छुटकारा और लियोन मेसी का ट्रॉफी का पुरजोश तारुफ। आखिरकार 98 में अमेरिका बामुकाबला ईरान के बारे में सोचिए। पिच पर दहाइयों की सियासी कशीदगी 90 मिनट के शदीद अलामती मुकाबले में ज़ाहिर हो सकती है। ख़वातीन के लिए वर्ल्ड कप भी एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया है। 1991 में ख़वातीन के आलमी कप के इफ्तिताह के बाद से टूर्नामेंट के वक़ार और मरियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फ्रांस में 2019 के एडिशन ने ख़वातीन के फुटबॉल की मांग और एहतराम को उजागर करते हुए नाजरीन और हाजरीन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने खेल में सनफी मसावत में एक अहम मोड़ निशान लगा दिया। वर्ल्ड कप के बाद नौजवान और नस्ली सतह के प्रोग्रामों को अक्सर फ़रोग़ मिलता है। अपने हीरोज़ को देखने वाले बच्चे अक्सर खेलने, सीखने और बेहतर बनाने के लिए नई तहरीर पाते हैं। वर्ल्ड कप धूल भरे मैदानों, शहरी पार्कों और पनाह गुज़ीरों के कैंपों में ख्वाबों को मुतासिर करता है। यह ख्वाहिशात को जमहूरी बनाता है, दुनिया को याद दिलाता है कि अज़मत कहीं से भी हो आ सकती है। दिल टूटने की कहानियां उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी फतह की होती है। 1994 में रॉबर्टो बाजियो की छूट गई पेनल्टी, 2010 में गाना का मौजज़ा, कौमों के आंसू, दंग रह जाने वाले हुजूम की खामोशी, ये लम्हात ज़ाहिर करते हैं कि वर्ल्ड कप इतना ही जज्ब। आखिर में वर्ल्ड कप सिर्फ गोल्डन ट्रॉफी के बारे में नहीं है। ये कहानियाँ इत्तेहाद, शनाख्त और इंसानियत के बारे में है। ये उस चीज़ का जश्न है जो हमें सरहदों से जोड़ता है। खुशी, जज्बा और खेल के लिए अब्दी मोहब्बत। जब तक फुटबॉल खेला जाएगा, वर्ल्ड कप उसका आला तरीन मरहला, उसका हतमी ख्वाब और दुनिया के सामने उसका सबसे ताकतवर आईना रहेगा।